हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज करने वाले हैं कार्तिक महात्म का अध्याय 33 और अध्याय 34। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान कर लेते हैं। हाथ में तुलसी दल लेकर कथा सुनेंगे। कथा संपूर्ण होने के बाद में ये तुलसी दल भगवान शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनके पास भी रख सकते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्म्य आपने कहा है, मोक्ष की चाहना रखने वाले को या भाग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या जंगल में हो अथवा किसी रोग से ग्रस्त हो तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह भगवान विष्णु का अति प्रिय तथा मुक्ति प्रदान करने वाला व्रत है, किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जाना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया कि यदि कार्तिक व्रती किसी भी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास में ना हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। घर अगर घना जंगल हो या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे हो अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति के सन्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान का फल मिलता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने वाला फल मिलता है। किसी संकट के समय यदि या फिर रोगी होने पर यदि जल ना मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर लें। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मण को भोजन करवा दें, क्योंकि ब्राह्मण के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। यदि आप दीप दान न कर सकें तो दूसरे की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें, और यदि तुलसी का पौधा पास में ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा कर लेवें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सबके न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। सौनक आदि ऋषियों ने कहा है, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के पीपल तथा वट वृक्ष को क्यों बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं। सूत जी ने कहा है, पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु हैं, वट का वृक्ष साक्षात भगवान शंकर हैं और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा जी हैं। इन वृक्षों की पूजा तथा सेवा तथा दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप में क्यों हुए। आप कृपा करके यह हमें बतलाइए। श्री सूत जी कहते हैं कि प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर आ गए। विहार के आनंद को
विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं। इसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप लोग वृक्ष हो जाएं। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप देने से सभी देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों पीपल और बट के वृक्ष हुए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी भी दिन नहीं करना चाहिए। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा, अध्याय 34। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर बाकी के दिनों में क्यों नहीं छूना चाहिए। श्री सूत जी ने कहा, समुद्र मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। भगवान विष्णु जब लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता है तब तक मुझे छोटी बहन से विवाह आप कैसे कर सकते हैं, इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कराइए, इसके बाद फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। श्री सूत जी कहते हैं, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उच्छालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी ही कुरूपवान थी। उसका बड़ा मुख, चमकीले दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल नेत्र और रुखे बाल थे। महर्षि उच्छालक भगवान विष्णु के आग्रह से उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गूंजित और हवन की पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बड़ी दुखी हुई। उसने महर्षि उच्छालक से कहा कि यह आश्रम मेरे रहने योग्य नहीं है। इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने लायक नहीं है, अतएव आप मुझे किसी दूसरी जगह ले चले। उनकी यह बात सुनकर महर्षि उच्छालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती हो? तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, मुझे बतलाओ। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती है, अतिथियों का सत्कार होता है, यज्ञ आदि होते हैं, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती हूँ। जहाँ पर पति पत्नी में आपस में प्रेम रहता है, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हैं, देवताओं का पूजन होता है, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी के झगड़े होते रहते हैं, अतिथियों का निरादर होता है, जहाँ पर पूज्य वृद्धों और सत्य पुरुषों और मित्रों का अनादर होता है, जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती है, जहाँ पर दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौओं की हत्या होती है, मदपान होता है, ब्रह्म हत्या की जाती है, वहाँ पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। श्री सूत जी ने कहा, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उच्छालक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रह गए और थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, जब तक मैं तुम्हारे लिए स्थान ढूंढ कर ना आऊं तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी रहो। श्री सूत जी ने कहा, महर्षि उच्छालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके लिए रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले, लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसकी बुरी तरह रोने की ध्वनि श्री लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में भी सुनी। अपनी बहन का रोना सुनकर लक्ष्मी जी व्याकुल हो गईं। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी अपने पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के वृक्ष के पास आए जिसके नीचे अलक्ष्मी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल के जड़ में तुम सदा सदैव निवास करो, क्योंकि मेरे अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होंगी। श्री सूत जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा और पृथु नारद जी का संवाद
तुम लोगों को मैंने सुना दिया है, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक कहूँगा। श्री सूत जी की बात सुनकर सौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहां पर बैठे रहे। इसके पश्चात श्री बद्री नारायण के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है, कहता है, दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज मैंने आप सभी लोगों से कार्तिक महात्म्य का अध्याय 33 और अध्याय 34 सुनाया है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग कार्तिक का स्नान कर रहे हैं प्लीज़ उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।